स्टूडेंट्स, आज हम घातांक पे कुछ और अच्छे नियम पढ़ेंगे और उनसे आधारित क्वेश्चन करेंगे कि जैसा कि पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने रूल्स बताए थे, उन रूल्स पे डिपेंडेंट क्वेश्चन भी कराए थे। आज हम और अच्छे रूल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे करनी की। करनी में कैसे क्वेश्चन बनेंगे और किस तरीके से बनेंगे। करनी का मतलब होता है इस तरीके से वर्गमूल लगा होना, और वर्गमूल पे कोई भी अगर यहाँ पे नंबर लिखा होता है तो इसको बोला जाता है करनी। क्या बोलते हैं हम लोग? करनी बोलते हैं। चलिए, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि n वर्गमूल a। अब एक चीज़ समझना, अगर ये करनी जो साइन होता है अगर इस तरीके से लिखा हो तो ये करनी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? करनी नहीं बोलेंगे इसको। अगर ये n इसके पास में लिखा होगा तो इसे करनी बोला जाएगा, और अन्यथा इसे करनी नहीं बोलेंगे। अगर n करनी a है तो इसका मान अगर हम देखें तो n, और हमने ये भी बताया था कि अंडर रूट में अगर कोई भी नंबर लिखा है, पिछले टाइम पे बताया था, अगर ये क्या लगा है वर्गमूल और a लिखा है तो इसका मान a की पावर 1/2 होता है। ये जनरल सी बात है। इसका मतलब हम बता चुके थे, इसे क्या बोलते थे? वर्गमूल बोलते थे। क्या बोलते थे हम लोग? वर्गमूल। बात क्लियर है? तो ये वर्गमूल है, और वर्गमूल का मतलब होता है पावर में 1/2 होना। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर देखें यहाँ पे करनी लगा है, करनी में कुछ भी नंबर्स हो सकता है, 2, 3, 4, कितना भी नंबर हो तो इसका मान कितना आएगा? a की पावर n/2। कितना आएगा? a की पावर n/2 आएगा। अच्छा, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो लास्ट टाइम पे क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। अगर क्वेश्चन में देखें, मानते हैं कि अगर 1 - 2 की पावर -1 और इसकी पावर -1 लगा। ये क्वेश्चन नोट करना। क्वेश्चन नोट कर लिया। चलिए, अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है वो चीज़ देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिसमें घात लगी है उसको तोड़ेंगे। तो उसको तोड़ने के लिए इसको सेम रखेंगे हम लोग। 1 - 2 लिख दिया। अब 1 - 2, अब इसको क्या करेंगे? घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा -1, और -1 की पावर -1 और पूरे की पावर -1। बात क्लियर है? अब आगे सॉल्व करेंगे तो 1 - 2। अब यहाँ पे हमने एक पिछले टाइम पे एक रूल बताया था कि अगर किसी भी नंबर्स की पावर माइनस हो तो वो 1/a हो जाता है। अगर a की पावर -2 होती तो 1/a² हो जाता, या 2 हो जाता, a की घात 2 बोलते हैं। अगर मान लेते a की पावर -1/3 होता तो इस तरह इसको कैसे लिखते? तो पावर क्या होती है? नीचे आने पर कैसी होती है? पॉजिटिव हो जाती है। तो 1/a की पावर 1/3 हो जाता। बात क्लियर है? इसी तरीके से ये वाला भी -1 की पावर -1 दिया गया है, तो इसे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई में कि 1/-1 की पावर -1 होगा, और 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लग जाएगा? -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1, हमने बताया, आपको पता है कि माइनस गुणे माइनस इक्वल टू प्लस होता है, और माइनस गुणे प्लस इक्वल टू माइनस होता है। ये बात क्लियर होगी। तो 1 - 2 माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 पावर -1, 1 + 2 आ जाएगा आपका 3, और 3 की पावर -1। तो फिर से वही रूल्स आ गया, तो इसको हम लिखेंगे 1/3। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बात क्लियर? नेक्स्ट टाइम पे इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे थे। तो करनी में अगर बात करें तो करनी का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि रूल्स आपको पता हो गया है। रूल्स में हमने क्या बताया कि कितनी भी करनी लगी हो वो कहाँ जाती है? डिवाइड में जाती है। अगर करनी वाले क्वेश्चंस की बात करें तो ये रूल्स हम लिखा चुके हैं। अगर n√a है तो इक्वल टू a की पावर 1/n होगा। ये बात याद रखना। ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 3 करनी 4। यहाँ पे 4 ना कुछ भी नंबर्स लिख लो, x लिख लो। ठीक है। अब ये क्वेश्चन बन गया कि 3 करनी x लिखा है तो इसका आंसर x की पावर 1/3। बात क्लियर है? अगर अगले रूल्स की बात करें, 7 करनी 8 लिखा है तो इसका मान 8 की पावर 1/7। बात क्लियर है?
और एक चीज़ हम बता दें कि अगर इस तरीके से कोई नंबर्स है तो इसे वर्गमूल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वर्गमूल। अगर ये लिखा हुआ है, इसकी पावर यहाँ करनी 3 लिखी है, तो इसे हम लोग घनमूल बोलेंगे। ये नोट्स में लिख लेना, नोट बनाना और नोट पे इसको नोट कर लेना। तो इतनी बात क्लियर है। चलिए, अगर करने की बात समझ में आई कि अगर करनी लगी है तो वो बराबर में उस नंबर के कहाँ जाती है? डिवाइड में जाती है, भाग में चली जाती है। तो उसी हिसाब से अगर क्वेश्चंस की बात करें, अब एक क्वेश्चन नोट करिएगा, 3√x, इसे क्या बोलते हैं? वर्गमूल भी बोलते हैं और इंग्लिश में रूट बोलते हैं। 3 वर्गमूल x, 6 वर्गमूल x डिवाइड में 4 वर्गमूल x इंटू 5 वर्गमूल x। बात क्लियर है? अब इस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है और इस क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि A, B, C, D, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाएं और उसमें से एक सही टिक करना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो करनी का हम रूल बताया आपको कि जितनी भी करनी होगी वो भाग में चली जाएगी पावर्स के। तो अगर इस वाले की बात करें तो इसका क्या होगा? x की पावर 1/3। अब इनटू लगा है, इसी को मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, गुणा भी बोलते हैं। यहाँ पे 6 है तो x की पावर 1/6 और डिवाइड में क्या लिखेंगे? x की पावर 1/4 मल्टीप्लाई x की पावर 1/5। बात क्लियर? अब हमने बताया था कि आधार सेम हो तो घातें आपस में जुड़ जाया करती हैं। आधार देखिए यहाँ पे सेम है तो घातें क्या होंगी? आपस में जुड़ जाएंगी। तो x की पावर 1/3 प्लस 1/6। बात क्लियर? ऐसे नीचे करेंगे, सेम तरीका वही होगा कि आधार सेम है तो घातें भी आपस में जुड़ जाएंगी, 1/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे? तो ये तो वो भिन्न बन गए जैसे कि हम बचपन में करते थे। तो x की पावर 1/3 प्लस 1/6, तो x की पावर यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स कैसे भी इसका भिन्न को सॉल्व कर सकता है। तो 6 प्लस 3 डिवाइड में 18 आ जाएगा और ये नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 4 डिवाइड में 20 आ जाएगा। चलिए, अगर स्टूडेंट्स ने कर लिया हो तो अपना आंसर मिला लेना। x की पावर 6 प्लस 3/18, तो x की पावर 9/18 हो जाएगा डिवाइड में x की पावर 9/20। अब यहाँ से एक रूल्स और होगा कि घातांक में याद रखना कि अगर नियम आपने याद नहीं किए तो कोई भी मैथ्स का सवाल इसका नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो घनमूल के नियम क्या करना है? याद करना जरूरी है। अब देखिए, आधार क्या है? सेम है और भाग में है। तो आधार सेम होता है, अगर भाग में हो तो वो पावर्स कैसी होती है? घट जाती है। पावर्स क्या होती हैं? घट जाती हैं, घातें घट जाती हैं। तो x की पावर 9/18 माइनस 9/20 हो जाएगा। बात क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? x की पावर 180। अब ये भी कैसी बन गई? घटाने वाली भिन्न बन गई। तो ये हो जाएगा 180 माइनस, इसका करेंगे तो 18 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है? 9 72, 2 7, 9 कम 9, 9 7 कितना हो जाएगा? 162। बात क्लियर? तो x की पावर 180 माइनस 162 बटे 260। बात क्लियर है? अब 180 में 162 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 180 में 162 घटाएंगे तो हमारे पास जो नंबर बचेगा वो शायद 18 आएगा। कितना आएगा? 18 और डिवाइड में 260 आएगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अब मान लेते हैं ऑप्शन में इस तरीके से दिया होता, ऑप्शन में कैसे दिया होगा? ए ऑप्शन लिखा होगा मान लेते हैं 35/270, बी ऑप्शन लिखा होगा 18/x की पावर 18/260 और सी में लिखा होगा x की पावर 17/260 और डी में लिखा होगा इनमें से कोई नहीं।
इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन टिक करना होगा? x की पावर 18/260। बात क्लियर है? और भी क्वेश्चन करते हैं। अब एक्सरसाइज में अगर बात करें तो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। ये नोट कर लिया होगा। वीडियो पॉज करके, वीडियो आप रोक करके भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चंस में देखें, मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस हम लिख रहे हैं x की पावर -3, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, इनको नोट कर लेना सबसे पहले क्वेश्चंस को। 2 की पावर 2a की पावर -1/3 डिवाइड में 5b की पावर -1/2 और c की पावर -1/2। क्वेश्चंस को नोट कर लेना। तो पहले क्वेश्चंस में अगर देखें तो ये तो सेम वही रूल हो गया कि कोई नंबर है और उसकी पावर माइनस में है तो वो डिवाइड में जाकर के नंबर पावर पॉजिटिव कर लेता है। तो इसका आंसर हम जानते हैं x³ हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चन आपने लगाया होगा, जो भी आंसर आए वो हमारे आंसर से मैच करा लेना। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले चीज़ देखेंगे कि यहाँ हर नंबर कैसा हो रहा है, मल्टीप्लाई में जा रहा है। यहाँ देखो 2 गुणे a, 5 गुणे b की पावर -1/2 गुणे c की पावर -1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, तो 2/5 को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब 2/5 को बाहर निकाल लिया तो बचा क्या, a की पावर -1/3 और b की पावर -1/2 और c की पावर -1/2। ठीक है, तो 2/5 ये यहीं रखे रहिए। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सेम वही इस तरीका कि a की पावर -n हो तो 1/a की पावर n हो जाता है। इस रूल से चलेगा ये क्वेश्चन। तो a की पावर -1/3 लिखा है तो 2/5 गुणे इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर, बोलिए 1/a की पावर 1/3। बात क्लियर? डिवाइड में क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, b की पावर -1/2 है तो इसे लिखेंगे 1/b की पावर 1/2। इसे क्या लिखेंगे, c की पावर 1/c की पावर 1/2। बात क्लियर? तो आगे इसको सॉल्व करेंगे। 2/5 गुणे, अब यहाँ पे एक रूल्स और आता है कि a/b/c/d लिखा हो, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ये पहला स्थान और चौथे स्थान का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई, और दूसरे और तीसरे का आपस में मल्टीप्लाई। तो ये आ जाता है a/d/b/c। बात क्लियर है? तो इसे क्या करेंगे, 1/a की पावर 3 लिखा है, 1/a की पावर 1/3 डिवाइड में लिखा है 1/b की पावर 1/2 और c की पावर 1/2। ठीक है, अब आगे इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको हटा रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखिए वही रूल्स आ जाएगा, 1 2 3 4 डिवाइड में आ रहे हैं तो ये ऊपर जाएगा और ये इसके साथ आएगा। तो क्या हो जाएगा, 2/5 गुणे b की पावर 1/2 c की पावर 1/2 डिवाइड में a की पावर 1/3 गुणे 1। बात क्लियर है? तो यहाँ आ जाएगा आंसर 2, b की पावर 1/2 c की पावर 1/2 डिवाइड में 5 a की पावर 1/3। ये भी आंसर हो सकता है और एक आंसर और हो सकता है हमारा, अगर बहुविकल्पी में दिया हो। तो हमने अभी आपको बताया इस तरीके से कि अभी रूल्स हमने बताया था कि अगर इस तरीके से कोई नंबर लिखा हो तो a की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से कोई नंबर में है तो इसे a की पावर 1/3 लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से है तो इसे a की पावर 1/4 लिख सकते हैं ना। तो इसमें क्या करेंगे, अब b की पावर 1/2 तो यहाँ करनी लगा के b लिख सकते हैं। c में क्या करेंगे, इस तरीके से c में करेंगे और डिवाइड में 5 a की पावर यहाँ पे 3 आ जाएगा और डिवाइड में a आ जाएगा। एक आंसर ये भी हो सकता है हमारा। तो ये दोनों आंसर निकाल सकते हैं।
जो भी आपका आंसर आए मैच करा सकते हैं। आपका आंसर जनरली यही होगा क्योंकि नेक्स्ट आगे तो आपने किया नहीं होगा, अगर किया है तो वो भी आंसर चेक कर लें। बात क्लियर है? और भी सवाल करेंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मान लेते हैं x की पावर -7 और x की पावर -9 लिखा है, इसको सॉल्व करिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि पावर कैसी है, निगेटिव है, तो पावर इक्वल में कैसी जाएगी, पॉजिटिव में चली जाएगी। तो इसको कैसे करेंगे, x की पावर 1/7 हो जाएगा, सॉरी 1/x की पावर कितना हो जाएगा, 7 होगा, ना कि x की पावर 1/7 होगा, ये नहीं होगा। 1/x की पावर 7 डिवाइड में 1/x की पावर 9। बात क्लियर? तो वही सेम रूल आ गया अभी जो हमने बताया, पहला चतुर्थांश B C D, इसे पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा, इसे बोल, जैसा कि हमने अभी बताया कि इसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इसमें क्या होता है, प्रथम गुणे चतुर्थ, मतलब प्रथम के साथ चतुर्थ आ जाता है और द्वितीय के साथ तृतीय हो जाता है। तो सेम इसी तरीके से ये प्रथम के साथ चतुर्थ और द्वितीय के साथ तृतीय, तो हमारा आंसर होगा x की पावर 9/x की पावर 7। बात क्लियर है? चलिए, और अगर हम बात करें कि रूल्स की, तो रूल्स तो हमारे सारे घातांक में ख़त्म ही हो चुके हैं और जो भी रूल्स और आएंगे हम वो डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चंस ही आज हम लोगों को सारे ज़्यादा करने हैं। तो एक क्वेश्चन हमने अभी एक कराया था, उसी की टाइप का एक क्वेश्चन और कराते हैं, तो उससे कुछ आपको और एक नई जानकारी मिलेगी। जैसे अगर हम देखें कि 2/5 यहाँ a की पावर 1/3 है, पहले में हमने a की पावर -3 लिखाया था, b की पावर है -1/2 और c की पावर -1/2। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इस चीज़ को हम हटा दें, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं सवाल को, और जो पॉइंट्स लिखा रहे हैं वो लोग भी नोट कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देखें, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे पावर तो पॉजिटिव दी गई है, तो इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, और यहाँ पे पावर कैसी दी गई है, नेगेटिव दी गई है। तो इसमें सबसे पहले पावर को क्या करेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे। पॉजिटिव मतलब धनात्मक बना लेंगे। अभी ये क्या है, ऋणात्मक है, तो ठीक है। तो क्वेश्चन में 2/5 को सबसे पहले बाहर लिख लेंगे हम लोग, और a की पावर 1/3 और b की पावर 1/2 और c की पावर 1/2, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है लगा है। बात क्लियर है? अच्छा, अब पावर अभी देखो पॉजिटिव तो हो गई, लेकिन अच्छा इसमें अगर देखें गलत क्या है, तो गलत एक चीज़ ये है क्योंकि हमने डायरेक्टली b की पावर 1/2 कर दी है, क्योंकि ये हमारा कैसा होता है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? इसलिए रॉन्ग है क्योंकि हमने बताया था a की पावर माइनस अगर 1/2 लिखा है तो इसे 1/a की पावर 1/2 लिखेंगे। बात क्लियर है ना, समझ रहे हो ना? तो इसमें क्या दिक्कत है कि इसमें हमने 1/b की पावर 1/2 लिखना है, लेकिन ये इस तरीके से अगर हम लोग लिख रहे हैं तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को घातांक में बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर इन चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चंस हमारे गलत हो सकते हैं। बात क्लियर है? तो इसमें इस तरीके कैसे करेंगे, अब बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है घातांक में। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि रूल्स आपको याद करने ही होंगे, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ देखना, 2/5 लिखेंगे, a की पावर 1/3 और b की पावर -1/2, c की पावर -1/2। अभी सेम रखने दीजिए, ठीक है ना। 2/5 को हमने सिर्फ अलग किया अभी। अब एक चीज़ देखना कि एक जब पावर माइनस में होती थी तो 1/a की 1/2 आ जाता था। अगर मान लेते हैं 1/a की पावर -1/2 लिखा होता, तब ये a की पावर 1/2 आता कि नहीं आता? आता। अगर ये आ सकता है तो यहाँ देखिए 1/b की पावर -1/2 ही तो लिखा हुआ है। अगर देखें तो इसे अगर और हम विस्तार में लिखें तो a की पावर 1/3 गुण, इस तरीके से a की पावर 1/3 गुणे 1/b की पावर -1/2 गुणे 1/c की पावर -1/2 लिख सकते हैं, ऐसा कि नहीं लिख सकते?
क्यों ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि अब यहाँ पे अगर गुणा कराएंगे तो सारी चीज़ें वही आ जाएंगी जो पहले हैं। 2 a की पावर 1/3 ऊपर रहेगा, 5 b की पावर -1/2 और c की पावर -1/2 नीचे रहेगा। लिख सकते हैं ना? अगर हमने ऐसा लिखा तो हमारा आंसर यहीं आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? 2/5 गुणे a की पावर 1/3। अब ये देखिए इसमें क्या है, माइनस में पावर है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा गुणे b की पावर 1/2 और यहाँ आ जाएगा c की पावर 1/2। तो हमारा आंसर क्या आया कि 2/5 गुणे a की पावर 1/3 गुणे b की पावर 1/2 गुणे c की पावर 1/2। तो इसमें क्या करेंगे, अब इसको साथ में लिख लेंगे। तो साथ में लिखने के लिए कैसे करेंगे? 2/5 यहाँ 5 लिख लीजिए और a की पावर 1/3, b की पावर 1/2, c की पावर 1/2। बात क्लियर है? तो क्या आ जाएगा? 2/5 a की पावर 1/3, b की पावर 1/2, c की पावर 1/2। तो अभी हमने पिछले टाइम पे बताया था कि अगर इस तरीके से लिखा है a की पावर 1/2 तो ये क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। अगर लिखा है 1/4 तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 लग जाएगा। अगर लिखा हो 1/7 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 7 लग जाएगा। बात क्लियर है ना? तो ऐसे ही इसमें देखेंगे कि 2/5 हो जाएगा और a की पावर 1/3 लिखा है तो इसे क्या लिख सकते हैं? 3√a। तो 3 यहाँ बाहर नहीं लिखेंगे, ये करनी में नहीं आएगा, ये गुणा में चला जाएगा। तो करनी में लिखने के लिए 3 यहाँ लिखेंगे, a हो जाएगा, फिर b हो जाएगा, फिर c हो जाएगा। बात क्लियर है? यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? तो छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो ये दोनों रूल्स एक ही तरीके से हैं। अगर ये ऊपर यहाँ पे एक नंबर में लिखा है कि पावर -1/2 तो ये हो जाएगा। अगर इस तरीके से लिखा है तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। अब मान लेते हैं कुछ नंबर्स में पावर लगी है, उन नंबर्स को कैसे तोड़ेंगे। तो घातांक में हमने बताया था कि बड़ी चीज़ों को छोटा करना क्या कहलाता है? घातांक कहलाता था। ठीक है, अगर मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से होता, ये क्वेश्चन, अभी इसमें कोई घात नहीं लगी है। अगर हम इसमें घात लगा दें -2/3, बन गया घातांक का क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाए तो हमारे आंसर पे मैच कराइएगा। चलिए सॉल्व करें। 1000/64 की पावर -2/3। सबसे पहले आप क्या करिए कि माइनस की पावर को हटा दीजिए। कैसी बनाइए? धनात्मक पावर में बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 64/1000 की पावर 2/3। सही है कि नहीं है? अगर सही है तो देखते हैं। अगर ये तो हमने डायरेक्ट लिखा, अभी इसको लिखा रहने दीजिए। अब इसको अच्छे से करते हैं। तो सबसे पहले इसको आपने नोट किया, इसको नोट कर लेना साइड में। ये आता है कि नहीं आता है डायरेक्टली हम देखेंगे, इसमें अभी समझाएंगे किस तरीके से होता है ये भी। तो 1000/64, 1000 को हम ब्रेक करेंगे तो 1000 में क्या होता है? 10 की पावर 3 होती है। होती है कि नहीं? क्योंकि 10 गुणे 10 करेंगे तो कितना आएगा? 1000। ठीक है ना? तो जनरली बात करें कि हमने क्या लिया है? एलसीएम ले लिया है 1000 का। 1000 का हमने क्या निकाला? कॉमन फैक्टर जिसे बोलते हैं गुणनखंड विधि, आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो अगर इसे हम 10 से डिवाइड करें तो 100 आ जाएगा, फिर इसे 10 से डिवाइड करें 10 आ जाएगा, फिर इसे 10 से डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। मतलब 10 की पावर 3 को 1000 लिख सकते हैं। तो 10 की पावर 3 हो गया। 64 को क्या लिख सकते हैं? 64 को भी निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 24 ही आएगा ना। 8 से इसे डिवाइड करो डायरेक्टली, 8 आ जाएगा और 8 कम 8 हो जाएगा। तो मतलब 8 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं? 64। अब ये पावर में क्यों लगा रहे हैं?
यही चीज़ आपको कुछ लोगों को कंफ्यूज कर रही होगी जिन्होंने अभी पहला वीडियो नहीं देखा है, तो वो पहला वीडियो पहले देख लें, डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक दी गई है। तो 8 की पावर 2 एक बार मैं फिर से बता दूं क्यों हो गया, क्योंकि अगर कितने भी नंबर्स का बार बार मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर्स आपको काउंट करके पावर में लगा देना। 4 है ना, पावर में 4 हो जाएगी। बात क्लियर है? तो ऐसे ही यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई 2 बार हो रहा है, 8 गुणे 2, तो 8 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बात क्लियर? तो इसे क्या लिख सकते हैं? 8 की पावर 2 और पूरे की पावर -2/3। इतनी बात क्लियर? अगर इतनी बात क्लियर है, अच्छा 8 को हम और तोड़ सकते हैं क्या? अब यहाँ पे देखिए, और जितना इसे तोड़ पाओ उतना हम लोग तोड़ सकते हैं। अगर 8 की बात करें तो 8 को हम लोग और तोड़ सकते हैं। कितना तोड़ सकते हैं? 2 से। ये आ जाएगा। बात क्लियर है? तो इसमें क्या लिखेंगे? 10 की पावर 3 बटे, यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3, क्योंकि 2 3 बार आया है, और पूरे की पावर 2। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखो नेक्स्ट रूल एक बना -2/3 कि हमने बताया था अगर a की पावर 2, अगर यहाँ मान लेते n है और जिसकी पावर m लगी है तो a की पावर n गुणे m हो जाता। ठीक है ना? ये पहला रूल था। और इसी का दूसरा पार्ट क्या था बताया था हमने, अगर इस तरीके से लिखा हो a की पावर n और इसकी पावर m, कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाओ, तो इसका मतलब यही नहीं होगा कि आप लोग सेम तरीका यही अपनाएं कि a की पावर n गुणे m। ये कैसा होगा? ये गलत है। क्यों गलत है? बताया था क्योंकि ये यहाँ पे ये ब्रैकेट में n नहीं लिखा, ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ है। अगर ब्रैकेट लगा होता तब ये रूल्स अप्लाई होता। अब ये रूल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा उस चीज़ को फिर से समझना कि क्योंकि यहाँ पे a की पावर n और n की पावर m दी हुई है, मतलब n की पावर m है तो n कितने बार आया होगा? m बार आया होगा। तो चलिए इसमें कैसा होगा, हमने बताया कि a की पावर n लिखा है और उसकी पावर m लगी है, तो n कितने बार आया होगा? m बार आया होगा। मतलब a की पावर n गुणे n गुणे n गुणे n डॉट 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 m बार। इसी चीज को तो हम क्या लिखते थे? a की पावर n की पावर m। बात क्लियर हुई? तो यहाँ पर क्या होगा? कौन सा रूल अप्लाई होगा? ये वाला होगा, ना कि ये वाला। तो इसकी पावर्स लगी है, ब्रैकेट लगा है, तो यहाँ पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 की पावर 3 बटे 2 की पावर 3 गुणे 2 करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और पूरी की पावर -2/3 लिखा होगा। इतनी बात क्लियर? अच्छा, अब एक चीज़ हमने और रूल्स में बताया था पिछले टाइम, पहले वीडियो में। हम बार बार पहला वीडियो कह रहे हैं कि उसको देखिए और उसको समझिए, हर रूल्स को क्या करिए? याद करिए। अगर नहीं करेंगे तो घातांक में आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगर हम देखें तो हमने बताया था a की पावर a/b लिखा है और इसकी पावर 2 लगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा और ये b स्क्वायर हो जाएगा। मतलब a की पावर 2 b की पावर 2। सीधी सी बात करें तो अगर a/b की पावर n है तो a की पावर n बटे b की पावर n, ये हो जाता था। तो ऐसे ही यहाँ पे करेंगे कि 10 की पावर 3, इसकी पावर आ जाएगी कि 10 की पावर 3 हमने अलग अलग कर दी पावर। अब जब पावर अलग अलग हो गई तो इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो इसमें अलग अलग सॉल्व करने के लिए 10 की पावर 3 माइनस इस तरीके से, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और इसकी पावर पूरी क्या लगी है? -2/3। ठीक है? तो इसको क्या करेंगे? एक एक पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर पूरा आंसर लिख देंगे। तो ये क्या होगा? पावर माइनस में है तो बटे में चला जाएगा, 1/10 की पावर 3 और इसकी पावर -2/, वो माइनस नहीं होगा, +2/3। ठीक? क्या आ जाएगा? 1/10 की पावर, देखो फिर से आ गया वही, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/10, 3 गुणे 2/3, 3 से 3 कैंसिल होगा, 1/10 की पावर 2 बचेगा। ठीक है? 1/10 की पावर 2, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 1/100। तो इसका आंसर आ गया 1/100। बात क्लियर? तो पहले वाले का हमारा सॉल्व हो गया, कितना आया? 1/100। अब 2 की पावर 6, अब इसको हम हटा दें।
2 की पावर 6 की पावर माइनस 2/3 लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 6 गुणे यहाँ पे आ जाएगा इसका 1/2 की पावर 6 और 2 कि ये अभी कितना आ गया इसका कि 1/100 आ गया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट को हम सॉल्व कर रहे थे, नीचे वाले पार्ट को, तो ये क्या हुआ 2 की पावर 6 की पावर माइनस 2/3 था, तो पावर को धनात्मक बनाने के लिए 1/2 की पावर 6 2/3 हो गया। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1/2 की पावर 6 गुणे 2/3, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 2 गुणे 2, तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 4। बात क्लियर है। और 1/2 की पावर 4 आएगा ना, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 4 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। बात क्लियर है। इसको 16 लिख सकते हैं, 1/16 आ जाएगा और ये 1/100 आया। तो डायरेक्टली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें ये वाला सवाल था ना, यहाँ से हमने तोड़ा था इसको, तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको हमने बढ़ाया क्यों, क्योंकि एक एक पॉइंट्स आपको क्या करना था, समझना था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर करना हो तो ये इतना आपको बढ़ाना नहीं पड़ेगा, शॉर्ट हो जाएगा वो। यहाँ पे आ जाएगा ये 10 की पावर, इसको सॉल्व किया था तो 1/100 आया, और इसको सॉल्व किया था तो 1/16 आया, 16 ऊपर पहुँचेगा, ये यहाँ आएगा तो 16/100। इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे 4 चौको 16, यहाँ 25 आ जाएगा, तो 4/25 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। ये आंसर हो गया। डायरेक्ट हमारा आंसर यहीं से हो सकता था जहाँ से सवाल लगाया था हमने। इसको हटा दें। अब कुछ सवाल हम नोट कर रहे हैं, वो आपको नोट करने हैं, और जब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में उनका सॉल्यूशन आपको देंगे, तो वो सवाल आपको नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस हम आपको नोट करा रहे हैं, अगले लेक्चर पे उनका डिस्कशन करेंगे हम। 4x की पावर माइनस 5y की पावर 3 रूट a वर्गमूल a गुणे करनी a। अगला क्वेश्चन नोट करना, 4/3 a की पावर माइनस 1/6। अगला क्वेश्चन, ये आप लोगों को सॉल्व ही करने हैं, ऐसा नहीं कि नोट ही करते रहना है, सॉल्व भी करेंगे। अगला क्वेश्चन, 1/2 की पावर माइनस 1/3 प्लस 4/6 की पावर 1/3 है 3/2। अगला, a प्लस b की पावर माइनस 3/2 प्लस b प्लस a की पावर 2/3। अगला क्वेश्चन, 2 की पावर माइनस 1/2 भागे 2 की पावर 1/2 भागे, गुणे का साइन लगाओ, 2 की पावर माइनस 1 प्लस 2 की पावर 0। तो ये हम कितने क्वेश्चन हुए, 3 4 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जिसको जो भी सवाल में प्रॉब्लम आए वो क्या कर सकता है, कमेंट में उस सवाल को आप बता सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट क्लास कल करेंगे।